परसों हमारे साथ एक घटना हुई हवाई जहाज में, बहुत छोटी सी। हवाई जहाज में बैठ ही रहे थे कि हमारा एक साथ में सेवादार चेला, हमने उसको पूछा कि हमारी सीट कौन सी है, क्योंकि अंग्रेजी हमारी थोड़ा हाई फाई है और पढ़ने में भी हाई फाई है और बोलने में तो लोग आत्महत्या कर लेंगे। अभी हमारी अंग्रेजी अंग्रेज सुनेंगे वास्तविक अंग्रेज सुनेंगे तो हम कब ही का सी कर दें और सी का ही कर दें कि हम ही जानते हैं। तो हम बैठने लगे तो हमने पूछा हमारी, तब तक हमारे पीछे एक हमारा चेला हमसे बोला कि हमने पूछा कि हमारी सीट कौन सी, बोले ये है। और हमने कहा तुम्हारी, तो उसने कहा कि हमारी तो इकोनॉमी में है। बड़ा मायूस हो गया, हमारी तो इकोनॉमी में। हमने उसको जाते जाते कहा इधर आओ, कुशल मनाओ इकोनॉमी में। कितने लोग भारत में ऐसे नहीं है जो फ्लाइट पर चढ़ने को तरसते हैं, और कुशल मनाओ कि तुम इंटरनेशनल फ्लाइट में चढ़ गए। कुछ लोग तो डोमेस्टिक में नहीं चढ़ पाए, तो इंटरनेशनल। इसलिए मेरे पागलों, रजा हो जो तेरी हो मेरी खुशी, रजा हो जो तेरी। महाराज दधीची से कहा कि तुम्हारी हड्डियों का बाण बनना है, तुम्हारी हड्डियों से धनुष बनाया जाना है, क्या तुम अपनी हड्डियां दान करोगे? दधीची ने कहा यदि तुम्हारी ये रजा है तो हम तैयार। हरिश्चंद्र ने घर छोड़ा, मीरा ने इसका प्याला पिया भगवान की रजा के लिए। मेरे प्रियजनों, हम दुखी हैं ही इसलिए क्योंकि भगवान की रजा में आ नहीं गए, अपने मन का चाहते। भगवान वही करता जो तुम्हारे लिए बेहतर होता है। याद रखना, हम मनुष्यों की सोच अपने लिए बेहतर होती है और भगवान की सोच भक्त के लिए बेहतरीन होती है। हम लोग सिर्फ बेहतर सोच सकते, बेहतरीन नहीं। भगवान जो करेगा वो बेहतरीन करेगा। इसलिए कभी भी भगवान की सोच पर। एक घटना ऐसी हुई कि एक जगह पर एक राजा का मंत्री था। तो राजा को कभी कभी राजाओं को शौक चढ़ता है सब्जी काटने का। उस राजा को सब्जी काटने का शौक चढ़ा। वो चाकू बड़ी धारदार थी, उसका अंगूठा कट गया। तो पीछे से मंत्री ने कहा भला हुआ। अब बताओ, किसी का अंगूठा कट जाए, कोई पीछे से कहे भला हुआ, क्या बीतेगी जरा सोचो। राजा ऊपर से अंगूठा कटा और फिर पीछे से गए भला हुआ। बड़बड़ा गया, बोले इसको जेल में डालो, जेल में डालो। जैसे जेल में गया तो सोचा 2-4 घंटे बाद, क्योंकि बहुत समर्पित मंत्री था, तो 2-4 घंटे बाद राजा मिलने गया, अंगूठे पे पट्टी वट्टी बंधवा करके गया और फिर पूछा कहो मंत्री जी? बोले राजा साहब भला हुआ। फिर बोला भला हुआ। 4 घंटे में बुद्धि ठिकाने नहीं लगी, डरा रहने दो, पड़ा रहने दो, मत निकाल ले इसको। मंत्री ने कहा वो और बढ़िया है, भला हुआ। तो किसी ने कहा कि ऐसी बातें बोलकर तुम काहे को दंड पाते हो, जेल में पड़े रहोगे, सड़ जाओगे। अरे बोले भला हुआ, कौन काम काज कर, यहाँ पाए पाए पड़े पड़े खाने को तो मिलेगा। अच्छा, बदकिस्मती से राजा शिकार खेलने गया। शिकार करते करते राजा रास्ता भूल गया और एक जगह पकड़ा गया किसी दूसरे देश के राजाओं की सेना से। और उस सैनिकों को आवश्यकता थी किसी मनुष्य की जिसकी बलि दी जा सके, क्योंकि उनके राजा को कोई बेटा नहीं हो रहा था, बेटा हो गया था, काली माता को नर बलि देनी थी। तो किसी की पकड़ की तैयारी थी और राजा पकड़े गए, बिना मंत्री के पकड़े गए। राजा को लाया गया बलि के लिए। पंडितों ने, जो वहां काली के साधक थे, उन्होंने पूजा पाठ की, थोड़ा तिलक चंदन किया और बोले जरा चेक करो कोई खंडित तो नहीं। बलि वही स्वीकार होगी जो पूरी सेफ हो, कुछ खंडवंड तो नहीं है। तो जब देखा कि बाकी सब तो ठीक था, अंगूठा नहीं, तो जो पुजारी थे उन्होंने कहा कि ये बलि नहीं चलेगी, इसको धक्का मार के 2-4 थप्पड़ मार के फेंको। पूरा पूरा चाहिए। राजा को धक्का वक्का मार करके छोड़ दिया। कई महीनों बाद राजा घर आया और पूरे महीनों में यही सोचता रहा कि मंत्री ठीक कहता था, भला यदि अंगूठा ना कटता तो आज हम कट गए थे। लेकिन जब महीनों बाद राजा घर आया तो उसने सोचा मंत्री को मिले, धन्यवाद दें कि थैंक यू वेरी मच, तूने सच कहा था, भला हुआ। तो जेल में मिलने गए, वो तो जेल में ही पड़ा था, राजा गायब हो गया था।
तो वापस आके मंत्री को जेल में मिले, बोले मंत्री ऐसी ऐसी बात हुई और भला हुआ, तू सच कह रहा था, भला हुआ। आज अंगूठा ना कटा होता तो हम कट गए थे। पर एक बात समझ नहीं आई। मंत्री ने कहा क्या? राजा कहता कि हमारा तो ठीक है, पर 1 महीना तुम कष्ट में रहे, मच्छरों ने काटा, इतना कष्ट पाया, मेरा तो भला हुआ पर तेरा भला ना हुआ। मंत्री बोला मेरा तो डबल भला हुआ। राजा बोला क्यों? बोले आप जाते तो हम भी जाते। बोले हाँ। आप पकड़े जाते तो हम भी पकड़े जाते। बोले हाँ। आप तो अंगूठे के चक्कर में छूटे जाते, हमारी गर्दन कट जाती। हम तो पूरे सुरक्षित थे ना, सेफ, एकदम सुरक्षित, तो हमारा डबल भला। इसलिए राजा हो जो वो मेरी खुशी, राजा हो जो तेरे। कबीर कहते भला हुआ मेरी मटकी फूटी, मैं पनिया भरन से छूटी, भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं भजन करन से छूटी। क्योंकि राजा हो जो तेरे, वो मेरी खुशी है, तेरी साधना। जो भक्त हो वो कहना भगवान से घर जाके, तेरी साधना मेरी जिंदगी है, राजा हो जो तेरे, वो मेरी खुशी। भगवान को धन्यवाद देंगे, प्रभु आपका बड़ा धन्यवाद, मनुष्य तन दिया, बड़ा धन्यवाद सनातन धर्म दिया, बड़ा धन्यवाद अपनी भक्ति करने का अवसर दिया। अब ये जिंदगी में जितना तुमने पा लिया मेरे प्रियजनों, ये तो कभी पूरा होना नहीं, इसलिए कभी मौका मिले ना भगवान की डूब के भक्ति किया करो। जितना तुम तरसते हो ठाकुर के लिए, उतना वो भी तुम्हारे लिए तड़पता है। हमने इस बार बद्रीनाथ में कहा था कथा में कि जितना शिष्य अपने गुरु को मिस करता है ना, गुरु भी अपने चेलों को मिस करता है। जितना भक्त भगवान को याद करता, भगवान भी अपने भक्तों को उससे ज्यादा याद करता। जितनी तुम्हारी चिंता तुम्हें नहीं, उतनी तुम्हारी चिंता तुम्हारे भगवान को, कि तुम्हारा बुरा ना हो जाए, भला हो जाए। हर पल वो बचाता है। ये बात अलग है कि वो दिखाई नहीं पड़ता, पर वो रहता साथ, हर पल साथ। जैसे हवा तुम्हारे साथ है, वैसी भगवान की कृपा तुम्हारे साथ है। हवा दिखाई नहीं पड़ती पर होती तो है, वैसी भगवान की कृपा दिखाई नहीं पड़ती पर होती तो है, हर पल होती। हम किसी की क्या कहें, अपनी ही कहें। हमारे पिताजी कभी विदेश नहीं आए, कभी हमारी माता ने, पिता ने, हमने सपना नहीं देखा था कि विदेश जाएंगे। ये उसकी कृपा का प्रश्न, उसकी कृपा का प्रश्न। भला हम, हमारे जैसा हम स्कूल नहीं गए, ठीक से पढ़े नहीं, उसकी कृपा का असर तो देखो। जब हम कथा कहने आते तब सोचते क्या कहेंगे, और जब कथा में बैठ जाते तो लगता क्या क्या ना कहते, और पता ही नहीं कहां से कौन सा विचार कब प्रेरित देता, पता ही नहीं चलता, और कौन सी बात बड़ी कह देता, पता ही नहीं चलता। लोगों को लगता ही हमने पढ़ा है। उसकी कृपा का। लोगों को लगता होगा कि हम तैयारी करते हैं, कोई तैयारी, एक ही तैयारी रहती, जाने के पहले और बैठने के पहले। जब भी व्यासपीठ पर बैठते या कथा कहने बैठते तो उससे कह देते हमें कुछ आता नहीं है, नाक ना कटवा देना, कुछ आता नहीं, नाक ना कटवा देना, इतना कह के बैठ जाते और ऊपर देख के कहते आपकी कथा आप ही कहो, आइए पवन कुमार खलबन पान की क्या, आओ पीर बजरंग बली बैठो, जो मन करे सो कहो। हम कल कह रहे थे, परसों भी एक सज्जन को कह रहे थे कि विचार करो, दुनिया में कोई उदाहरण आपको मिले या ना मिले,
हम अपना उदाहरण देख के जरूर तुमको कहेंगे भगवान की कृपा का अनुभव करना है कि इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। जिस गांव में हम रहते उस गांव का सरपंच भी हमको कुर्सी नहीं देता था। 10 सालों तक उसी गांव में भीख मांगी भोजन के लिए। कोई आलू देता था, कोई चावल देता था, कोई आटा देता था। तब हमारी छोटी बहन थी हमसे और हमसे छोटा भाई है, वो खाते थे। जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, तूने खरीद कर अनमोल कर दिया। अभी 4-5 दिन पहले हम कोलंबो थे और वहां की इंडियन कमीशन ऑफ हाई कमीशन ऑफ हाउस में वहां की सरकार, वहां के क्रिकेटर, बड़ा प्रसिद्ध नाम सनत जयसूर्या आदि, अर्जुन राणा तुंगा, सब लोग मिलने आए जहां हम रुके थे। उन्होंने सुना कि बागेश्वर बाबा आए, सब मिलने आए। तो वो सब मिलकर के इंडिया हाउस में हम वहां संबोधित कर रहे थे और वहां से जैसे ही निकले मन भर गया, एकदम दिल भर गया। और गाड़ी में बैठे बैठे एक ही ख्याल आया कि जिसकी बाहें को परमात्मा पकड़ लेता वो कहां से कहां पहुंचा, कहां से कहां पहुंचा देता। कहां औकात थी हमारी, गांव के लोग नहीं पूछते थे। और आज देखो जकार्ता में हम आपको भगवान की कथा सुना पाए। अपनी खुद की बहन के विवाह में 20,000 रुपया उधार नहीं मिला, 20,000। और आज उतने की टिकट पे आ गए। ये भगवान की कृपा का वर्षा, इनसे बड़ा दयालु। हम एक ही बात कहेंगे, मेरे पागलों, हम लोगों की सोच तो बेहतर होती, भगवान की कृपा बेहतरीन होती। इसलिए इनके घर देर है। हाँ, धैर्य बहुत जरूरी, धैर्य बहुत। एक तो समर्पण, दूसरा धैर्य। भगवान की भक्ति में तुम्हारा समर्पण होना बहुत आवश्यक है। इतना समर्पित जैसे 4-5 साल का बच्चा मां के अलावा कुछ नहीं जानता, वैसे भक्त को भगवान के अलावा कुछ नहीं जानना चाहिए। बालक और बालिका जिसके लिए केवल दुनिया मां होती है, वैसे भक्त के लिए दुनिया भगवान होनी चाहिए। और अगर भक्त के लिए दुनिया भगवान हो जाएगी तो इस कलिकाल में भी तुम भगवान का अनुभव कर पाओगे, कलयुग में देख पाओगे भगवान को महसूस कर पाओगे। परमात्मा जब नहीं आ पाता तो वो महात्मा को भेज देता। परमात्मा जब मिल नहीं पाता वो महात्मा को जीवन में भेज देता, किसी गुरु को भेज देता, जा तेरा भला हो। और उसकी लीलाएं, उसकी बातें ऐसा अनुभव कराती कि जब महात्मा ऐसा है तो परमात्मा कैसा है। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर, भगवान कितना सुंदर नहीं होगा। इसलिए मेरे प्रियजनों, सदा भगवान के रहो, हर परिस्थिति में भगवान के रहो। भक्त का पहला और अंतिम लक्षण यही है, पृथ्वी पलट जाए पर भक्ति से न पलटे। चाहे जो हो जाए भक्ति से दूर ना हो। भक्ति सदैव चित्त में बनी रही। भक्त की भक्ति बनी रही तो भगवान उसके करीब है। परिस्थितियां तो आएंगी, कष्ट तो सबको पाना पड़ेगा, हमें भी भोगना पड़ता, हमको भी दुख होता। ऐसा नहीं है कि नहीं होता। अंतर इतना है कि हमने अपना बोझा भगवान पर छोड़ दिया, तुम अपना बोझा खुद ढो रहे, बस इतना अंतर। परिस्थितियां तो हमारे साथ भी, हम भी मां को नहीं मिल पाते, परिवार को नहीं मिल पाते। हमारा भी कई बार मन करता बचपन में खेले नहीं, अभाव रहा तो खेले। हमारा भी मन करता कभी खूब सोए। हमारा भी मन करता कि एकदम बाहर ही रहते हैं, बागेश्वर धाम पर रहे, कभी उनको चोला चढ़ाए, फिर से झाड़ू लगाए। पर मन में ये आता, यदि वहीं बने रहेंगे तो विदेशों में जाकर या कोने कोने में जाकर सनातनियों को जगाएंगे कैसे, हिंदुत्व को जगाएंगे कैसे। जाना पड़ता, पर जाना पड़ना उसमें भी अपनी रजा नहीं है, उसकी रजा है अहम कर्ता न मन्यते। तुम्हें यदि सुखी रहना है, इंडोनेशिया के प्रियजनों, आज की कथा का दूसरा सूत्र घर लेकर के जाना। पहला मध्य मार्ग और दूसरा, यदि तुम्हें सुखी रहना, अहम कर्ता न मन्यते, मैं नहीं कर रहा हूं,
भगवान मुझसे करवा रहा है।